हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक बहुत ही खुशखबरी अ, रेलवे में भर्तियों से संबंधित। जो भी लड़के बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि रेलवे में ड्राइवर बने, रेलवे की नौकरी करें, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि इंडियन रेलवे की तरफ से उनके लिए नोटिस आ गई है। ठीक है? नोटिस आ गई है, अब देखिए नोटिस नंबर है 01/2026। ये जो नोटिस है रिक्रूटमेंट जो है बहाली है वो असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी की बहाली है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि इंडिकेटिव नोटिस देख लेते हैं। अब क्या लिखा हुआ है देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट। जो भी योग्य कैंडिडेट हैं, उनसे आमंत्रित किया गया है उनको कि आप लोग आवेदन करिए। जो भी एलिजिबल है लेवल 2 गिवन इन द टेबल बिलो। जो इसमें दिया गया देखिए 7वां देखिए पे लेवल है 7 पर सीपीसी। ठीक है? और इसका जो आपको पे जो है 19,900 है। और एज पर डिटेल्ड जो नोटिफ़िकेशन है उसके अनुसार जो मेडिकल रहेगा इसका, और क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा जिसके अनुसार इस जो नोटिफ़िकेशन के अनुसार जो योग्यता है वो सारा इसमें लिखा है जो इसी के अनुसार मान्य होगा। ठीक है? ऐज का अगर बात करें तो 18 से 30 साल का ऐज है। और इसमें बहाली की अगर बात करें तो 11,127 पद रिक्त हैं। ठीक है? आइए इसका आप थोड़ा-सा देखिए, इसका डेट देख लेते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन देखिए 14 जून 2026 तक इसका लास्ट डेट है। अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। ठीक है? एप्लीकेशंस आर कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। देखिए एप्ली बोला गया है कि जो भी इसका एप्लीकेशन होगा वो जो ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा, और ये इसका वेबसाइट यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है? समझ गए? तो मतलब इसका जो देखिए ओपनिंग डेट इसका जो 15/5 से है। ओपनिंग डेट है इसका 15/5 से ओपनिंग डेट है, 15 मई से, और 14 जून तक इसका अंतिम डेट है। ठीक है? लास्ट डेट है। ठीक है? अब चलिए आगे कुछ पढ़ लेते हैं हम। ठीक है? आगे हम देख लेते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है 1 नंबर में, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई देयर डिटेल्स यूजिंग आधार। अपना जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जाँच कर लें कि हम योग्य हैं कि नहीं। फॉर्म भरते वक़्त आधार कार्ड उसके पास होना चाहिए। In order to avoid inconvenience of delay due to a special detailed scrutiny at every stage of recruitment process of for non आधार वेरिफाइड एप्लीकेशन। देखिए जो आधार से वेरिफाइड कैंडिडेट नहीं होगा उसका स्क्रूटनी कर दिया जाएगा, मतलब उसे छाँट दिया जाएगा। ठीक है? इसलिए आप लोग आधार से वेरिफाइड अवश्य कर लें। ठीक है? आप लोग श्योर हो लें कि आपके पास जो आधार है वो वैलिड है। चलिए दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेसफुली वेरिफिकेशन। जब कहने मतलब कि क्रम से आप जाइएगा तो उसका आपका जो जो क्या बोलता है वो सत्यापित जो आपके कागज़ात का होगा वो आधार के द्वारा ही सत्यापित होगा। ठीक है? नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इन आधार शैल बी अपडेटेड टू मैच 100% फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल इन 10th क्लास पास सर्टिफिकेट। देखिए आधार में जो आपका नाम और जन्म तिथि है वो 10th का सर्टिफिकेट और आधार में मैच होना चाहिए। ठीक है? सिमिलरली आधार नीड्स टू बी अपडेटेड लेटेस्ट फोटो। और हाँ, आधार में लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, लेटेस्ट बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट एंड आइरिस बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। एकदम लेटेस्ट फोटो, फिंगर, आइरिस होना चाहिए। ठीक है? चलिए आगे लिखा हुआ है 3 नंबर में देख लेते हैं। 3 नंबर में लिखा हुआ है दिस नोटिफिकेशन इज प्योरली इंडिकेटेड इन नेचर issued क्या है solely for the purpose for keeping prospective candidates informed about the forthcoming scene and to be readiness with necessary सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई। देखिए आप जब भी अप्लाई करिए तो ऐसे वैसे ही कैंडिडेट को आमंत्रित किया जा रहा है जिसके पास योग्य कागजात हो। ठीक है? ऐसा ना कि आप भर दिए और आप जाके वेरिफिकेशन में आपको छांट दिया जाए तो बड़ा ही दुःख होता है। ठीक है? इसलिए आप श्योर हो लें कि आपके पास जितने भी कागजात हैं वो सारे वैलिड हैं। ठीक है? कहीं भी किसी प्रकार का त्रुटि नहीं होना चाहिए, नाम में, स्पेलिंग में, जन्म तिथि में, सारा चीज़ देख लीजिएगा, सिटी में, पिन कोड में, कुछ भी मतलब त्रुटि नहीं होना चाहिए। ठीक है? चलिए ऑल्सो देखिए आगे लिखा हुआ है कंडीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अदर रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट द रिक्वायरमेंट शैल बी स्ट्रिक्टली। जो भी नियम है इसको उसको स्ट्रिक्टली मतलब से फॉलो किया जाएगा। ठीक है? व्हिच में बी इश्यूड फ्रॉम द दैट टू टाइम। ठीक है? टाइम से इसको प्रकाशित कर दिया जाएगा। और देखिए जितने भी रेलवे बोर्ड हैं, उन बोर्ड जो बोर्ड में बहाली है, उनका सारा वेबसाइट नीचे दिया गया है। आप जो है नीचे देख सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं जितने भी बोर्ड हैं। ठीक है? देखिए यहाँ पर नोटिफ़िकेशन नंबर लिखा हुआ है, मतलब देखिए अहमदाबाद बोर्ड हो गया, अजमेर हो गया, बेंगलुरु हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, बिलासपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, गोरखपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, जम्मू श्रीनगर हो गया, कोलकाता हो गया, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज। ये प्रयागराज इलाहाबाद बोर्ड था, उसको प्रयागराज कर दिया गया है। रांची हो गया, सिकंदराबाद हो गया, सिलीगुड़ी हो गया,
तिरुवनंतपुरम हो गया, ठीक है? तो इतने बोर्डों से में जो है रिक्तियाँ हैं, आप जो है इन सभी बोर्ड में से आप एक ही बोर्ड का में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से तैयारी अपना बना के रखिए, 15 मई से जब इसका पोर्टल खुलेगा आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है? और हाँ, सबसे बड़ी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से दीजिए, बिवेयर ऑफ टॉट्स, ब्रोकर्स एंड जॉब रैकेटियर्स, मतलब आप वैसे लोगों से जो आपको ठगते हैं, आपको लालच देते हैं कि मुझे पैसा दो, मैं रेलवे में आपको नौकरी दिला दूँगा, वैसे लोगों से आप सावधान रहें। पैसे के बल पर रेलवे में नौकरी नहीं होती है, आपकी योग्यता पर के अनुसार नौकरी होती है। आप पढ़िएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, पास करिएगा तो आपको नौकरी लगेगी। पैसे का डिमांड रेलवे में नहीं किया जाता है, ठीक है? चलिए, सभी को अ, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है? आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, एग्ज़ाम फॉर्म भरिए जल्दी, मतलब जैसे ही पोर्टल खुलेगा आप लोग डिले नहीं करिएगा मत। देखिए, कुछ-कुछ लोग होते हैं ना, जो सोचते हैं कि 15 से स्टार्ट है, 14 जून तक चल रहा है, तो भरेंगे आराम से, कहने मतलब जाएँगे 20 तक भरेंगे, 25 तक भरेंगे, 1 तारीख तक भरेंगे। वैसे में कभी-कभी क्या होता है, सर्वर जो होता है हमारा, रेलवे का जो सर्वर होता है बिज़ी हो जाता है, ठीक है? तो वैसे में बाद में बहुत परेशानी होती है फॉर्म भरने में, इसलिए आप लोग जो है समय रहते ही तुरंत 15 आप लोग सीट का मिलान कर लीजिए, कहाँ पर कितना सीट खाली है, उसके बाद 15 के बाद 16-17 को तुरंत फॉर्म भर दीजिए, विदाउट डिले, ठीक है? आप लोग समझे? डिले नहीं करिएगा, नहीं तो कभी-कभी अ, गाड़ी छूट जाती है, ठीक है? चलिए, तो ऐसा ना हो। चलिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद। मिलते हैं कुछ नया अपडेट लेके।